खुदावंद यसुम से के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हूँ। व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट कुलसूम इमैनुअल और आप देख रहे हैं दी द लाइट टेलीविजन। आज हम प्रोग्राम आउट चले में आपको लेकर आए हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर में और यहाँ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब जाहिद फारूक साहब से, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर के। सर, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे मौका दिया कि हम अपनी कम्युनिटी के जो इश्यूज़ हैं, हमारे इर्द गिर्द जो इशू हैं, जो हमारी आबादियों में इशू हैं, जिनको हम रोज़ फेस करते हैं, उन पे हम गुफ्तगू कर सकें। तो BTL चैनल का भी बहुत शुक्रिया कि आज यहाँ पे आप लोग आए और हम गुफ्तगू करेंगे आज अपने जो लोग हमारे मसाइल जिनको वो रोज़ फेस करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। और मैं ये चाहूँगी आपसे पूछने के लिए कि आप ये बताइए कि ये जो अर्बन रिसोर्स सेंटर है, ये इसका क्या दायरा अमल है, ये क्या काम करता है, ताकि ऑडियंस को पता हो कि असल में ये काम क्या करता है और इसके अहाते में किन किन चीज़ों को ये अहाता करता है, क्या क्या चीज़ें इसके ज़िम्मे में आती हैं। ये जो इदारा है अर्बन रिसोर्स सेंटर, मैं पिछले कोई 25 साल से इस इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। बुनियादी तौर पर ये इदारा बनाने का मकसद ये था कि वो स्टूडेंट जो जब मास्टर करते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या PhD करते हैं, MPhil करते हैं पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर, तो वो स्टूडेंट यहाँ पे आके उनको यहाँ पे ये हमारी लाइब्रेरी है जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं, वो यहाँ से उनको थीसिस के लिए मटेरियल मिल जाए किसी एक जगह से। अगर वो किसी अर्बन इश्यूज़ पे, लाइक कच्ची आबादी पे, वाटर पे, ट्रांसपोर्ट पे, एनवायरनमेंट पे, सॉलिड वेस्ट पे कोई उनको अगर रिसर्च करनी है, कोई उनको अगर अपना थीसिस लिखना है, तो वो यहाँ पे आके अपनी रिसर्च के लिए, अपने थीसिस के लिए वो इस जगह को यूटिलाइज़ कर सकें। मुख्तलिफ चैनल्स के लोग यहाँ आते हैं जिनको कुछ मटेरियल चाहिए होता है रिसर्च के लिए, तो वो आते हैं। और ये बिला इम्तियाज़ रंग, नस्ल, मज़हब, ये इदारा कराची के लिए है, कराची के लोगों के लिए है। यहाँ कराची से बाहर से लोग आते हैं और ये इदारा फिर कोशिश करता है कि गवर्नमेंट और कम्युनिटी के दरमियान में राब्ता कार का भी काम अंजाम दे। और मुख्तलिफ इश्यूज़ पे जब कम्युनिटी का कोई इशू होता है तो कम्युनिटी को यहाँ बुलाया जाता है और कम्युनिटी यहाँ आके अपने मसाइल पेश करती है। उसको पेश किया जाता है मीडिया के ज़रिए, दूसरे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को बुलाया जाता है, कम्युनिटी को बुलाया जाता है, आमने सामने मसाइल पे गुफ्तगू होती है। और URC का रोल, हमारा रोल एज ए मीडिएटर होता है। तो ये एक है हमारा जो स्लोगन है, वो है डेवलपमेंट विद पीपल पार्टिसिपेशन। कि अगर कराची शहर में कोई बड़ा मंसूबा आता है जो मेगा सिटी है, तो उसके लिए लोगों के साथ बात की जाए, लोग उन इश्यूज़ के ऊपर बात करें, लोग समझें कि वो प्रोजेक्ट क्या है, कब है, उसकी कॉस्ट क्या है, कब शुरू होगा, उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट क्या होगा, कौन इसको प्रोजेक्ट को ऑन करेगा, किसके साथ जाके बंदा बात कर ले कि ये प्रोजेक्ट कहाँ है और कब है और क्यों है। तो ये सारी चीज़ें रेलेवेंट जो कम्युनिटी है उसको पता होना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट पायदार होगा और कम कीमत होगा। जब किसी मंसूबे से मतलब आवाम को पता ना हो तो वो पायदार नहीं होता। ठीक है। तो इस हवाले से लियारी एक्सप्रेस हो, नादरन बाईपास हो, या अभी ग्रीन लाइन का मंसूबा हो, या अभी रेड लाइन का शुरू हो रहा है, तो इसके ऊपर हमारा काम जो है वो ये है कि लोगों के और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ उनको बैठना बिठाना, और इन मंसूबों से मतलब अगर कोई पब्लिक हियरिंग होती है, उस पब्लिक हियरिंग में भी लोगों को लेके जाना, लोगों की बात करवाना, ताकि लोग अपनी बात जो आम तौर पे नहीं कर पाते, मौका नहीं मिलता, हम उनके लिए वो एक स्टेज मुहैया करते हैं, स्पेस मुहैया करते हैं जहां वो अपनी बात कह सकें। ज़बरदस्त। और इसका ये मतलब है कि अर्बन रिसोर्स सेंटर जो है वो शहरियों को के मसाइल पर बात करता है, उनके मसाइल के तकरीबन हल के लिए कोशिश करता है, और ये सारे मसाइल, जितने बड़े बड़े मसाइल हो या छोटे मसाइल हो, जाहिद साहब के हाथों से होते हुए निकलते हैं और उनके हल बनते हैं। तो जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, नहीं, इसमें मैं सिर्फ एक बात आपको बता दूं जी, कि मैं एक टीम का हिस्सा हूँ। ठीक है। यहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा लोग तजर्बाकार हैं। वो लोग
मैं उनकी टीम का हिस्सा ऐसा हूं कि मैं फख्र महसूस करता हूं। जबरदस्त, ठीक है, जबरदस्त। और ये टीम वर्क है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और यूआरसी में टीम वर्क पे बिलीव रखा जाता है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं ऐसी एक टीम का मेंबर हूं जहां पे रंग, नस्ल, मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। है। ठीक है, और हमने अर्बन इश्यूज़ पे बात करनी है। अर्बन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए किसी के ज़ुबान का, ये मज़हब का, अगर पानी नहीं आता तो सबका नहीं आता, बिजली नहीं आती तो सबकी नहीं आती, गैस नहीं आती तो सबकी नहीं आती, अगर ग्रीन लैंड बनेगी तो सबके लिए बनेगी, अगर हाउसिंग की कोई स्कीम आएगी तो सबके लिए आएगी। तो इन सारे इश्यूज़ को हम किसी एक ख़ास कम्युनिटी के साथ नहीं जोड़ सकते। हाँ, किसी खास कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम बिल्कुल ओपन हैं, और उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि हम स्पेस मुहैया नहीं कर सकते, हम मीडिया से बात नहीं कर सकते, हम अपनी कम्युनिटी में जाके कॉन्फ्रेंस या लोगों के साथ फोरम्स नहीं कर सकते, और वो हम करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरह आपने कहा कि आप तकरीबन 25 साल से तकरीबन कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है कि कम्युनिटी के लिए आपका, या जो कम्युनिटी तो एक छोटी बात रह जाती है, आप तो सारे पूरे शहर को, सब लोगों को सर्व कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि जो माशरे के मसाइल हैं उसमें बहुत सारे लोग, गरीब लोग या वो लोग जो ऑलरेडी अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं, जैसे गुजर नाला पर हम बात करेंगे क्योंकि अर्बन रिसोर्स सेंटर उसके ज़ाहिर है उस पर भी बात करता है, काम करता है। गुजर नाला की अभी करंट क्या सिचुएशन है? मैं आपको क्लियर थोड़ा सा कर दूं कि 25 ईयर से मैं इस इदारे के साथ हूं। ठीक है। इससे पहले मैं हमारा एक चर्च का इदारा था, उसके साथ मैंने काम किया है। तो उससे पहले के लिए खिदमत आपकी इससे भी पुरानी है। उसके अलावा मैं इदारों के साथ साथ कई दीगर जो समाजी तंजीमें हैं उनके साथ भी मैं इन्वॉल्व हूँ, और जो हमारी इलाके की जो वो तंजीम होती है, इलाके में जो मसले होते हैं, जैसे पानी का मसला है, बिजली का मसला है, तो मकामी सतह पे भी मैं इन्वॉल्व होता हूँ। डिस्प्यूट हल करने के लिए हमारी जिरगा हो, डिस्प्यूट्स हों, लोगों के घरों के इश्यूज़ हों, समाजी इश्यूज़ हों, तो मैं कोई 35 ईयर से एक्टिव हूँ, और मुझे बहुत स्पेस मुहैया की जाती है समाजी इदारों में। सही। अर्बन रिसोर्स सेंटर काफ़ी अरसे से गुजर नाले के मामले को देख रहा है। औरंगी नाला है, गुजर नाला है, मंजूर कॉलोनी का नाला है। बुनियादी तौर पे हमारा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि एक तो जो सर्वे किया जाए उसमें मकामी लोगों को सर्वे में शामिल किया जाए। दूसरा, ड्रोन जो सर्वे हुआ है उसमें बहुत सारे घर जो हैं, बहुत सारे मुतासरीन जो है ना, उनके घर छूट गए हैं। वो छत से ड्रोन का सर्वे हुआ है। अब इशू ये है कि नीचे 4 फैमिलियां रहती हैं किसी घर के अंदर, लेकिन जब वो ड्रोन ऊपर से गुजरा तो उसने एक आईडी उनको वो दी है, तो 3 लोग जो हैं वो छूट गए हैं। तो एक तो उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन रही। सेकंड, मकामी लोगों को इस सारे मंसूबे का हिस्सा नहीं बनाया गया। बिल्कुल सही। कभी किसी के साथ बैठ के बात नहीं की गई, किसी को कभी एतमाद में नहीं लिया गया। तो लोग भी चाहते हैं कि इशू हल हो, ठीक है, लेकिन वही मसला है कि सरकार लोगों से बात नहीं करती। ठीक है, फिर सरकार ने कहा कि हमने तो 6 महीने का 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से लोगों को किराया दिया है। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो आपने किराया दिया है कितने लोगों को मिला है? क्या सब लोगों का बैंक में अकाउंट था? क्या सब लोगों के पास शनाख्ती कार्ड था? क्या सब लोगों को वो पैसे मिले? अब अगर एक घर में, यहाँ पे वो 4 फैमिली एक घर में रह रही हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह पे वो जाके 4 फैमिली एक घर में नहीं रहेंगी। कि बात तो बहुत हुई, वज़ीर आला साहब ने भी फरमाया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फरमाया कि मुतासरीन को प्लाट दिए जाएंगे, लेकिन क्या दिए गए? क्या कभी उनको कहीं दिखाए गए? नहीं। अभी तक वो सारी चीज़ें जो हैं वादों की हद तक हैं। लोग परेशान हैं, लोग अपने घरों के मलबे पे बैठे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ बैठे हैं, उनके बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है, उनके बच्चों का रोज़गार मुतासर हो रहा है, लोगों के समाजी तल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं। लोग वहाँ से नज़दीक तरीन इलाकों में रह के अपने रिश्तेदारों के यहाँ रह रहे हैं। बात यह है कि सरकार को तय करना चाहिए
कि जहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुतासरीन के लिए क्या ऑफ़र करेंगे। सही। ये उनका पाकिस्तान के दस्तूर में लिखा हुआ एक राइट है। बिल्कुल सही। ह्यूमन राइट्स का जो इंटरनेशनल चैप्टर है हाउसिंग राइट्स के हवाले से, उसमें भी है कि रियासत जिम्मेदार है कि अगर वो किसी को डिस्प्लेस करे किसी मंसूबे के लिए तो उसको मुतबादल मुहैया करेगी, इवन कारोबार के लिए उनको मुहैया करेगी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के मंसूबों का हिस्सा है कि आप मुतासरीन को मुतबादल देंगे, और ये पॉलिटिकली ये होना भी चाहिए। लोगों को बात करनी चाहिए अपने नाज़िम के साथ, चेयरमैन के साथ, एमपीए के साथ, एमएनए के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ। ये मुश्तरका इंतखाब है, जॉइंट इलेक्शन है, लोग फिर आपके पास आएंगे। लोग इकट्ठे हों, ख़वातीन इकट्ठे हों, बच्चे इकट्ठे हों, मिल के बात करें और इन लोगों से बात करें और बार बार बात करें। मीडिया को भी इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, मीडिया को भी गुफ्तगू करनी चाहिए। मुतासरीन सर्कुलर रेलवे के 1200 फैमिली अभी तक उसी डेबरीज पे बैठे हैं। ये जो बलोच होटल है और ये जो वहाँ मैट्रिक बोर्ड ऑफिस तक लोगों के घर टूटे हैं, मुजाहिद कॉलोनी हो, मूसा कॉलोनी हो या ये कैरज़म कॉलोनी हो, ये लोग अभी भी 1200 फैमिलीज जो हैं डेबरीज पे बैठी हैं। लोग परेशान हैं। सरकार इस मामले में जो लोगों के साथ वादा करती है वो सरकार को पूरा करना चाहिए। सही सही। सर ये बताइए कि जिस तरह आपने गुज्जर नाले के बारे में बात की तो उससे मिलता जुलता मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि ये जो ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं पाकिस्तान में तो छोड़ दें, कराची में बता दीजिए कितने हैं और उनकी तादाद क्या है, और साथ में वो फंक्शनल है या नहीं है, या कितने फंक्शनल है एटलीस्ट। कराची में इस वक्त 3 ट्रीटमेंट प्लांट हैं। ठीक है। TP1 साइट एरिया में है। सही। TP2 महमूदाबाद आजम बस्ती में है। ठीक है। TP3 मारीपुर ट्रक स्टैंड के पास है। कि तीनों जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो नहीं है कि कम कैपेसिटी पे चल रहे हैं, वो चल ही नहीं रहे। और जो हमारा सीवरेज है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो हॉस्पिटल वेस्ट हो, वो रेजिडेंशियल वेस्ट हो, वो तीनों वेस्ट जो हैं अनट्रीटेड हम लियारी नदी के ज़रिए, हम मलीर नदी के ज़रिए, हम कुरंगी की एक वो नदी है उसके ज़रिए हम वो डायरेक्ट समंदर में फेंक रहे हैं। और जो समंदरी मखलूक है, समंदर में से जो चीज़ें हम लेते हैं ग़िज़ा के लिए, वो भी अफेक्ट हो रही हैं। अगर हम केमाड़ी से मनोड़ा कश्ती में जाएं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पानी जो है गदला है, काला है। ठीक है। अगर आप इब्राहिम हैदरी से बद्दू बंडाल के जजीरे पे जाएं तो हमें अंदाज़ा है कि 1 किलोमीटर तक तकरीबन वो पानी काला होता है, रकीक होता है, उसको देखने को जी नहीं चाहता। वो सारा पानी जो है वो अनट्रीटेड है, वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वो हम कराची के शहरी जो हैं, कराची के शहरी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते। वो सरकार के इदारों की जिम्मेदारी, सरकार के इदारों की जिम्मेदारी है, वो म्यूनिसिपल इदारों की जिम्मेदारी है कि वो ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, ट्रीटमेंट प्लांट को फंक्शनल रखें, और जो समंदर में वेस्ट है सीवरेज का वो ट्रीट होके जाना चाहिए। ये बल्दियाती कवानीन है, लेकिन क्या करें हम तो अपने आज भी कराची शहर में जो कचरा है वो जलाया जाता है सड़क के बीच में, घरों के सामने। आज भी कराची की जो सड़कें हैं उसके उनकी कंडीशंस, ये कराची शारा फैसल एम ए जिना रोड ही नहीं है, ये जो हमारा शारा पाकिस्तान है वही नहीं है कि हमने उनको ग्रीन कर दिया है, हमने साफ सुथरा कर दिया, हम समझेंगे कराची साफ सुथरा है। कराची की सड़कों को अगर आपको देखना है तो आप रंगी टाउन जाएं, आप बल्दिया टाउन जाएं, आप कुरंगी के इलाकों में जाएं, जो छोटी सड़कें हैं, क्या वो शहर में, क्या वो मेट्रोपोल शहर में इस कंडीशन की सड़कें होती हैं? कराची मेगा सिटी है, दुनिया के 5 बड़े शहरों में इसका शुमार होता है। कराची में जो आज सूरत हाल है, गटर के ऊपर सीवरेज का ढक्कन तक नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। ये हमारा जो इंटर बोर्ड है, जहाँ पे मेरा अपना इलाका है पहाड़गंज, वहाँ से हम केडी की चुरंगी को आते हैं, इतनी वर्स्ट हालत में कंडीशन में वो सड़क है।
और वहाँ पे असगर शाह स्टेडियम है, उसके बाद बोरी कम्युनिटी है, उनकी इबादत गाहें हैं। तो हमारी अपनी इबादत गाह है सेंट जूड चर्च, वो सड़क ऐसी वर्स्ट कंडीशन में है कि हम आपको बता नहीं सकते कि वहाँ पे जाना कितना वो गाड़ी का मुश्किल है। बात सिर्फ ये है कि ये इश्यूज हमारे हैं, ये जो लोकल बॉडी के इदारे हैं अगर ये वजूद रखें, अगर ये हों, पहली बात तो ये है कि 2001 में इलेक्शन हुआ, 2005 में दूसरा इलेक्शन हुआ, 2005 और 9 एक साल वो गैप हुआ, फिर 2010 में एक इलेक्शन हुआ, फिर 2015 में इलेक्शन हुआ। और जब इलेक्शन होता है, जब सुप्रीम कोर्ट कहती है, जब इलेक्शन होता है, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा आता है, ये सूबाई वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान के दस्तूर का आर्टिकल 140 ये कहता है कि 3 टियर गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट होगी, सूबाई गवर्नमेंट होगी, और इन दोनों की जिम्मेदारी है कि वो मकामी हुकूमतों के इलेक्शन करवाएंगे, बल्दियाती इदारे होंगे। बल्दियाती इदारे जो हैं वो बुनियादी तौर पे जिम्मेदार होते हैं लोगों को बुनियादी सहूलियात फराम करने के, सीवरेज का हो, पानी का हो, ट्रांसपोर्ट का हो, रोड का हो, कचरे को ठिकाने लगाने का हो, मकामी हेल्थ सिस्टम हो, ये सारी चीज़ें मकामी तौर पे लोगों के जो डिस्प्यूट हैं वो हल होना हो, मरदमशुमारी हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन हो, ये मकामी इदारों की जिम्मेदारी है। और बदकिस्मती ये है कि कराची एक मेगा सिटी होने के बावजूद आज इन सारी सहूलतों से महरूम है, और आगे चल के फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चाहते कि पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम हो, क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व होते हैं, लोगों के अपने नुमाइंदे इन्वॉल्व होते हैं, मकामी सतह पे लोगों को नुमाइंदगी होती है, लोग अपने नुमाइंदे के पास जा सकते हैं। MNA MPA का तो काम ही नहीं है कि वो ये डेवलपमेंट के मंसूबे करवाए। सही, बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी डिटेल से बात बताई। तो आप जिस तरह अभी बात कर रहे थे तो मेरे जहन में ये बात आई कि मैं आपसे ज़रूर पूछूं कि जब 18वीं तरमीम नाफिज हो चुकी है और हम इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, जमहूरियत का अमल है, सारी चीज़ें ठीक है, तो जब सूबों के पास अपनी खुद मुख्तारी है तो ये क्यों सूबे जो हैं वो अपने अपने ये जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं या जो ये सारी चीज़ें जो सूबों के अंडर आती हैं, ये हर एक बात का जो मुद्दा है वो फेडरल गवर्नमेंट पे क्यों डाला जाता है और सूबे अपनी अपनी चीज़ों को क्यों ठीक नहीं करते, सिर्फ ब्लेम गेम क्यों खेली जाती है? बुनियादी तौर पे ये जो सूबे हैं 18वीं तरमीम के बाद बिल्कुल ज़िम्मेदार हैं कि लोकल बॉडी के इलेक्शन वक्त पे हों, लेकिन MPA हो या MNA हो वो नहीं चाहते कि अख्तियारात में शेयरिंग हो, वो नहीं चाहते कि किसी उनके अलावा किसी तीसरे को डेवलपमेंट के फंड्स मिलें, ठीक है। और ख़ासकर वो जगह जैसे सिंध है, सिंध में फेडरल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, सूबाई गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, जो सिटी की हद तक है वो कोई तीसरी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है गवर्नमेंट में। तो अब तीनों की ही नीयत नहीं है कि वो डेवलपमेंट फंड किसी को उस तरह मिले जिस तरह लोगों का हक होता है, ठीक है। तो ये नीयत का फतूर है, सही। तो इसके लिए बार बार कोर्ट को ही ऑर्डर करना पड़ता है। सही। अच्छा सर, आपकी बहुत खूबसूरत बातें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, तो मेरे जहन में सवालात पे सवालात आते रहते हैं। एक मुख्तसर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन है ये वक्त पर क्यों नहीं होते? उसका एक सबब है कि पाकिस्तान के दस्तूर में 140 जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबे जो हैं वो ये इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन ये करवाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें वो नहीं लिखा कि एक लोकल बॉडी की इदारों की टन्योर जो है मुद्दत जो है वो पूरी हो और विदिन 90 दिन दूसरा उसकी जगह पे इलेक्शन हो जाए, ठीक है। ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा। अच्छा, सही। ठीक है, तो एक तो इसको लिखने की ज़रूरत है, सही। और दूसरा फिर मैं कहूँगा कि सियासी पार्टियों की नीयत के ऊपर बात है। और वैसे ही हम तो लिखी पड़ी बातें नहीं मानते, तो जो लिखी नहीं है तो उसको कैसे माने? हाँ, तो अभी ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ यहाँ की जो पार्टियों के डायलॉग हो रहे हैं उसमें ये चीज़ शामिल है, ठीक है, कि ये चीज़ तहरीर की जाए कि एक लोकल बॉडी
इलेक्शन में मुद्दत जब उसकी मुकम्मल हो तो नेक्स्ट के लिए 90 डेज के बाद ऑटोमेटिक वो इलेक्शन हो जाए। ज़बरदस्त। और इससे कितनी बेहतरी आ जाएगी, जो सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल इसमें शायद बेहतरी हो सके, हल हो सकें। सर मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि आप सब लोगों के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमारा एक बहुत ही पसमानदा तबका, पिसा हुआ तबका, सैनिटरी वर्कर्स जो सफाई के काम पर मामूर लोग हैं, एक तो वो जो है वो माशरती लिहाज से, समाजी लिहाज से, हर लिहाज से वो पसमानदा हैं, उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ रवैया है। अच्छा चलिए, ज़िल्लत आमेज़ रवैया तो आपने बर्दाश्त कर लिया कि चलिए कुछ पैसे रोज़गार आपको मिल रहा है, उस रोज़गार पर भी लो वेजेस का दुख, और हर दुख एक से एक बड़ा पहाड़ बनता चला जा रहा है, उस पर कुछ बात कीजिए। एक तो उनके मसाइल पर मुख्तसर बात कीजिए, फिर उनके कुछ सिफारिशात दीजिए कि क्या उनके कुछ हल पॉसिबल हैं। सैनिटरी वर्कर्स की जो खिदमात हैं शहर के लिए, कुंडीमैनों की, सैनिटरी वर्कर्स की, हेल्थ वर्कर्स की, वो रीढ़ की हड्डी हैं शहर में। दुरुस्त। अगर तसव्वुर करें कि अगर सैनिटरी वर्कर, हेल्थ वर्कर, कुंडीमैन ये काम ना करे तो शहर में क्या सूरत हाल हो। ठीक है, अब 1994 के बाद मुस्तकिल बुनियादों पे भर्ती नहीं हुई। 1994 के बाद भर्ती नहीं हुई। सही। अब जो उससे पहले भर्ती हो चुके थे, अब वो जैसे अपनी एज मुकम्मल करते हैं, लोग रिटायर हो रहे हैं। सही। पापोश नगर कराची में एक बड़ा इलाका है, वहाँ पे आज से कोई 10 साल पहले 70 लोग काम करते थे, अब 8 लोग काम करते हैं। सही। ठीक है, एक तरफ लोगों की आबादी बढ़ी उस इलाके में, एक तरफ कारोबार बढ़ा उस इलाके में, दूसरी तरफ जो उस इलाके के जिम्मेदार हैं सफाई के, उनकी तादाद कम हो गई। सही। अब उस इलाके में गन तो होगा ना, बहुत उसमें कौन उठाएगा वो गन। ठीक है, अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली एक वो लगा दी है, उसमें किसी को 15,000 देते हैं। अब ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है औरंगी टाउन में, ये पर डे 500 रुपीज़ एक बंदे को देते हैं, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक काम करने के। ठीक है। इसके अलावा उनकी जॉब गवर्नमेंट की नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। थर्ड पार्टी, सेकंड। ठीक है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें इतवार को अगर वो छुट्टी करेंगे तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, उसमें तो उनके साथ छुट्टी करेंगे, कोई छुट्टी नहीं है। अगर उस ड्यूटी के दौरान उनके साथ कोई हादसा हो जाए, कोई उनको फैसिलिटी नहीं है। वो जो पुराने वाले थे परमानेंट मुलाजिम, उनको इलाज मुआवजे की जैसे भी सहूलत मिलती थी, आबासी शहीद में मिल जाती थी, दूसरे KMC के हॉस्पिटल्स में मिल जाती थी, रिटायर होने पे पेंशन मिल जाती थी, तनख्वाह भले देर से मिलती है लेकिन मिल जाती थी, उनको वाजबात मिलते थे जो उन्हीं के जमा किए हुए थे। बेशक उनको किसी को 10%, किसी को 15% अपने ही जमा किए हुए पैसे लेने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं, लेकिन एक आसरा होता था। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, इनको तो कुछ आसरा नहीं है। 500 रुपये में कैसे वो गुजारा करते हैं, और वो काम कर रहे हैं जिसमें उनकी सेहत मुतासर हो रही है। बहुत ज़्यादा। उनको TB का मर्ज, उनको सांस का मर्ज, उनको और दीगर अमराज स्किन के वो होते हैं, और उसके बावजूद वो काम करने पे मजबूर हैं। और एक तरफ हम ये दावा करें कि हम एटमी ताकत हैं, दुनिया की 8वीं एटमी ताकत पाकिस्तान, और दूसरा अपने शहर की सड़कें साफ करने के लिए हम चाइना को कहें कि वो आए और वो आके हमारे शहर की सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी ले, जबकि चाइना भी, जो चाइनीज़ कंपनी है सॉलिड वेस्ट के हवाले से, वो भी मकामी लोगों से सड़क साफ करवा रही है। कितना पाकिस्तानी कौम का कैसा आला मेयार है कि अपना कचरा वो खुद साफ नहीं कर सकते, उसके लिए बाहर की टीम्स को बुलाते हैं, और ज्यादा पैसा देकर कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन बशर्ते कि कोई दूसरा करे। अच्छा, यहाँ पे लोग तकसीम है, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं शायद नापाक हो जाऊँगा, मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन यही बंदा, यही लोग जब दुबई में जाते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, किसी और दुनिया के मुल्क में जाते हैं, तो ये सारे काम अपने खुद करते हैं। और कई लोग ऐसे कामों के लिए तरस भी रहे होते हैं, करते हैं। ठीक है,
और वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती, लेकिन ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पे जात पात का निज़ाम इतना जकड़ के दिया हुआ है ना बिल्कुल सही कि यहाँ पे विद इन अ कम्युनिटी भी डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल सही। हमारे क्रिश्चियनों में भी है और हिंदू दोस्तों में भी है कि ये तो शूदर है, ये तो अपर क्लास है, ये नीच क्लास है, ये गोइंस है, ये पंजाबी है, ये फलां है, ये फलां है। ये हमारे दरमियान में भी डिस्क्रिमिनेशन है। तो इन चीज़ों को हमें दूर करना है। हमें कहना है जो भी शहर में सफाई करते हैं उनकी जॉब परमानेंट हो, उनका रोजगार परमानेंट हो, उनको सेहत की सहूलत मिले, उनको मुआवजा इतना मिले कि वो बाइज्जत शहरी के तौर पे अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को तालीम दिला सकें, उनको अच्छी हैत दिला सकें, उनको रहाइश का हक दिला सकें और उनके ख़ानदान में ये सारी सहूलियात मुयस्सर हों। जब वो सुबह 8 बजे से लेके 3-4 बजे तक फुल डे काम करते हैं तो ये तो वो काम कर रहे हैं जो दूसरे नहीं करते। इनका तो ज़्यादा हक है, इनकी सेहत मुतासर होती है, दूसरों की सेहत मुतासर नहीं होती। ये धूप में काम करते हैं, दूसरे लोग दफ्तरों में काम करते हैं, तो इनको तो ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से वो मुआवजा भी इनको नहीं मिलता जो कम अज़ कम सरकार ने मुकर्रर करदा एक तनख्वाह मुकर्रर की हुई है 20-21 हज़ार, वो भी नहीं मिलती। इनको तो 15,000 रुपये मिलते हैं और वो भी कभी कभी पर डे के हिसाब से मुकर्रर की है तनख्वाह। वो क्या है? देखिए, जुलाई में इन्होंने कहा था कि हम 25,000 मिनिमम वेज देंगे, लेकिन लोग कोर्ट में चले गए हैं। अब कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन उसके साथ ही ये कह दिया गया है कि कम से कम 21,000 तो दें। ठीक है सही। जब और तक 21,000 से भी हम बहुत जी जब तक कोर्ट फैसला नहीं करता। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि अगर फैसला लेबर के हक में आ गया तो हम लेबर को पाबंद होंगे इदारे कि वो लेबर को 25,000 के हिसाब से जो बैलेंस रिमेन उनका जो वो है वो देंगे। ठीक है, ये जुलाई 21 से। ठीक है, ओके सही। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सर जाहिद फारूक साहब के, जो कि जॉइंट डायरेक्टर हैं अर्बन रिसोर्स सेंटर कराची के। और हमने यहाँ पर कराची के मसाइल पर बहुत बात की और इसके बावजूद हम बहुत सारी बातों पर अभी बात करने से कासिर रहे, क्योंकि वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका दोबारा खुदा ने मौका दिया तो हम ज़रूर कुछ इशूज़ जो रह गए हैं उन पर ज़रूर बात करेंगे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप कम्युनिटी को कुछ अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं ताकि हमारी कम्युनिटी कुछ तरक्की करे और कुछ बेहतर उनके सूरत हाल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया आज गुफ्तगू करने का, और ख़ासकर हमारी जो कम्युनिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि नौकरी के पीछे मत भागो, छोटा छोटा कारोबार करो और ऑर्गेनाइज करें, खुद को कट करें, लोग आपस में बैठ के बात करें, मसाइल बात से ही हल होंगे। ज़बरदस्त। और बेटी और बेटे में तमीज़ जो वो रखते हैं ना हम, फासले, वो कम करें, अपने ख़ानदान में बात करें, गुफ्तगू करें और लोकल कम्युनिटी के साथ ऐसे मौके निकालें कि लोग बैठ के आपस में गुफ्तगू करें तो मसले हल होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका, BTL का बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें आज। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स, इस खूबसूरत मैसेज के साथ हम आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कौम की तरक्की के लिए दुआ भी करें और ज़रूर कोशिश भी करें। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.